मोहित कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके सामने खड़ी ट्रेन बिल्कुल सामान्य ट्रेन जैसी नहीं थी। उसका रंग काला था, लेकिन वो साधारण काला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर सालों की कालिख, धूल और जंग जम चुकी हो। ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से हल्की हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। मोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो धीरे धीरे ट्रेन के करीब गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। ऐसी ठंड जो सिर्फ मौसम की नहीं थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पास से गुजर रही हो। मोहित ने अपने कैमरे को ट्रेन के अंदर की तरफ घुमाया। अंदर लगभग 20-25 लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। सब बिल्कुल स्थिर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पीले थे, कुछ के सिर नीचे झुके हुए थे, कुछ खिड़की के बाहर देख रहे थे। मोहित ने धीरे से आवाज लगाई, हेलो, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ ट्रेन के अंदर से आती अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी रही थी। मोहित थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, और जैसे ही उसकी नज़र मोहित पर पड़ी, मोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। वो औरत बिना पलक झपकाए मोहित को घूर रही थी। मोहित एक कदम पीछे हट गया। तभी ट्रेन के अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, डरो मत मोहित। मोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। कौन है? ट्रेन के बीच वाले डिब्बे से एक आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आया और बोला, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मोहित घबरा गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो आदमी धीरे से हंसा। उसकी हंसी बिल्कुल सामान्य नहीं थी। उसमें जैसे कई आवाजें एक साथ मिल रही थीं। वो बोला, जो भी प्लेटफॉर्म नंबर 13 तक पहुंचता है, उसके बारे में हमें सब पता होता है। मोहित ने पीछे मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन उसे जो दिखा उससे उसके होश उड़ गए। सीढ़ियां अब वहां थीं ही नहीं, जैसे वे कभी थीं ही नहीं। अब वो पूरी तरह इस प्लेटफॉर्म पर फंस चुका था। तभी अचानक ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। वो आदमी बोला, अगर सच जानना है तो अंदर आ जाओ। मोहित कुछ पल तक सोचता रहा। फिर उसने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और उसी पल ट्रेन अचानक चलने लगी। मोहित घबरा गया। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर जो था उसे देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। ट्रेन पटरी पर नहीं चल रही थी, वो हवा में अंधेरे के बीच तेजी से दौड़ रही थी। नीचे गहरी खाई थी और चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा। तभी अचानक ट्रेन में बैठे सभी यात्री धीरे धीरे अपनी गर्दन मोहित की तरफ घुमाने लगे। एक एक करके सभी की नजरें उस पर टिक गईं, और फिर अचानक सबने एक साथ कहा, अब तुम भी हमारे साथ हो। मोहित का गला सूख गया। तभी उसकी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था जो लगातार उसे घूर रहा था। मोहित ने फ्लैशलाइट उस पर डाली, और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मोहित की सांस रुक गई, क्योंकि वो चेहरा मोहित का ही था।